आप सब लॉकडाउन में अपने घरों में बंद थे, लेकिन हमारे पुलिस के जो लोग थे वो लगातार बाहर थे, सड़कों पर थे, अपना जीवन रिस्क में डालकर। एक रिसर्च के मुताबिक देश भर में 1,35,000 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और 800 से ज्यादा ने इस दौरान अपनी जान गंवा दी है। 800 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं पुलिस के, यानी आपकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी दिन रात लगे हुए हैं। इस बलिदान के बाद भी पुलिसकर्मियों को कभी उनकी सेवा का वो पुरस्कार नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि पुलिस सेवा में भी कुछ बुरे लोग जरूर हैं जिनकी वजह से ये खाकी वर्दी ही बदनाम हो जाती है, लेकिन पुलिस की छवि को खराब करने में एक बहुत बड़ा रोल हमारी फिल्मों का रहा है। आपने फिल्मों में देखा होगा, अक्सर लूटपाट या हत्या होने के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, पुलिस हमेशा देर से पहुंचती है। फिल्मों में पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते हुए भी दिखाया जाता है, यानी फिल्मों में खाकी वर्दी का सिर्फ एक ही मतलब होता है और वो है विलेन की भूमिका, लापरवाही की भूमिका या भ्रष्ट हो जाना। हालांकि इसी बॉलीवुड ने, हमारी फिल्मों ने खाकी वर्दी वालों को तो विलेन बना दिया, लेकिन बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े डॉन्स को, बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन को और इस तरह के लोगों को, बड़े बड़े डाकुओं को हमारे देश की फिल्मों ने हीरो बनाकर पेश किया। फिल्मों में अपराधियों को इस तरह दिखाया जाता है मानो वो समाज के सच्चे नायक हैं, रॉबिन हुड है। यानी फिल्मों में पुलिस का हमेशा लेट पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इससे पुलिस वालों की छवि बहुत खराब हुई। हालांकि आज जब बॉलीवुड पर खुद संकट आया, जब उनकी अपनी छवि खराब होने लगी, तो ऐसी ही फिल्में बनाने वाले ये सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर एक साथ एक हो गए। पहली बार 70 साल में बॉलीवुड एक हुआ है, इकट्ठा हुआ है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन इन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि पुलिस वालों की छवि इन्होंने कितनी खराब करके रखी। लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों ने समाज का बंटवारा करके रख दिया। अब आप सोचिए, क्या सारे पुलिस वाले भी एक साथ होकर, इकट्ठे होकर बॉलीवुड के खिलाफ कभी जा सकते थे या जा पाएंगे, जैसे बॉलीवुड एक साथ इकट्ठे होकर मीडिया के खिलाफ आ गया? अगर आप पुलिस पर भरोसा नहीं करते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो फिल्में हैं जिन्हें देखते देखते आप बड़े हुए हैं। आज हमने आंकड़ों की मदद से इस बात का विश्लेषण किया है कि पुलिस वाले किन हालात में अपना कर्तव्य निभाते हैं। दूर से हो सकता है आपके मन में जो भी इंप्रेशन आता हो, धारणा बनती हो पुलिस वालों को लेकर, लेकिन अब आंकड़े देखिए। हमारे देश में हर 10 में से 7 पुलिसकर्मियों को, यानी 70% पुलिसकर्मियों को किसी ना किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या है। 70% पुलिसकर्मी या तो मानसिक रूप से बीमार हैं या शारीरिक रूप से बीमार हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है, 70%। इनमें पुलिस अफसर से लेकर सिपाही तक शामिल हैं, यानी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए क्राइम से बड़ी चुनौती उनका खुद का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है। पुलिसकर्मी हर दिन औसतन 14 घंटे की ड्यूटी करते हैं और हर 20 में से 3 पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और पुलिसकर्मियों को ओवर टाइम का भी कोई पैसा अलग से नहीं मिलता। क्या आप चाहेंगे ऐसी ड्यूटी करना जो 14 घंटे कम से कम आपको काम करवाए, या ऐसी ड्यूटी करना जिसमें 24 घंटे आपको काम करना पड़े? पुलिस के अलावा मीडिया की एक ऐसी ड्यूटी है जहां आप 14 से 15 घंटे हर रोज काम करते हैं और हम आपको बता सकते हैं कि दिन में 14-15 घंटे काम करना क्या चीज होती है। 7 दिन काम करना बिना रुके क्या होता है, आपके शरीर पर उसका कितना असर पड़ता है, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर उसका कितना असर पड़ता है। अगर आप हर रोज 14 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं, लगातार 7 दिन काम कर रहे हैं और आपको कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है, आप 1 महीना करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 50% पुलिसकर्मियों को हफ्ते में 1 दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। आपने देखा होगा पुलिस की गाड़ियों पर एक स्लोगन अक्सर लिखा होता है, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करने वाले ज्यादातर पुलिसकर्मियों की सच्चाई भी यही है। लेकिन 50% पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें हफ्ते में 1 वीकली ऑफ भी नहीं मिलता। देश में 37% पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जिन्हें समान वेतन पर दूसरी नौकरी अगर मिल जाए तो वो नौकरी दूसरी करने के लिए तैयार हैं, यानी वो पुलिस की नौकरी छोड़कर अगर इतना ही पैसा कहीं और मिल जाए तो दूसरी नौकरी करने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में 1000 पुलिसकर्मियों ने वीआरएस लिया है, यानी ये पुलिस वाले समय से पहले ही रिटायर हो गए।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समाज को अपराधियों से बचाने वाले पुलिसकर्मी बीमारियों से खुद अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक मानसिक तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, नींद न आना, थकान, सांस संबंधी बीमारियां और शरीर में दर्द जैसी समस्याएं पुलिसकर्मियों में आम बात है। ये हर रोज इन समस्याओं के साथ ही अपना जीवन बिता रहे हैं।